प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। रसखान के पदों को हम पिछले कालांशों से पढ़ रहे हैं। आज हम 15वां पद पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्हें प्रेम का निमंत्रण दिया जा रहा है और एक गोपी कृष्ण से किस प्रकार प्रार्थना करती है उसका श्रृंगार रसमय वर्णन यहाँ दिखाई दे रहा है। कवित छंद को इस तरह से ब्रज भाषा में रसखान ने निरूपित किया है कि उसकी रस सृष्टि मोहक बन पड़ी है। रसखान क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि चीर की चटक ओ लटक नव कुंडल की भौह की मटक नेक आँखी न दिखाई रे। मोहन सुजान गुण रूप के निदान फेरी बांसुरी बजाए तनु तपन सिराऊ रे। एहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी आजू मेरी कुंज आयन एक मीठी तान गाऊ रे। नंद के किशोर चित्त चोर मोर पंखवारे बंसी वारे सांवरे प्यारे इत आओ रे। कैसा निमंत्रण है, प्रेम के निमंत्रण। एक गोपी कृष्ण से प्रार्थना करती है। वो कहती है कि अपने प्रेम भाव को हमारे पर बनाए रखे हैं, क्योंकि कृष्ण के दर्शन से ही उन्हें सुख की अनुभूति होती है। वो कहते हैं कि चीर की चटक यानी वस्त्रों की जो शोभा है और लटक नव कुंडलन की कुंडल की कानों के नव कुंडल की लटकन और भौं की मटक यानी भौं की मटकन और आँखों का सौंदर्य जरा दिखाओ। तो गोपिका क्या कह रही है? कृष्ण, तुम अपने शोभा से युक्त सुंदर वस्त्रों को, कानों में नव कुंडलों की लटकनों को और भौहों को मटकाते हुए रूप को, इन आँखों को तो जरा दिखाओ रे। मैं तुम्हारे इस रूप को देखकर आनंद की अनुभूति करना चाहती हूँ। वो आगे क्या कहती है कि मोहन सुजान गुण रूप के निदान फेरी बांसुरी बजाए तनु तपन सिराऊ रे। तपन का मतलब होता है ताप, सिराऊ का मतलब बुझाना यानी शीतलता प्रदान करना। वो कहती है कि हे मोहन, आप सुजान हैं यानी चतुर हैं। गुण और रूप निधान, आप गुण और रूप के निधान है, भंडार है। और फेरी बांसुरी बजाए, यदि आप बांसुरी को बजाते हैं तो हमारे शरीर के ताप को शीतलता मिलती है। यानी आप जब बांसुरी बजाइए, आप गुणों के निधान हैं, रूप सौंदर्य के भंडार हैं, और जैसे ही आप बांसुरी बजाते हो तो हमारे शरीर को शीतलता प्राप्त होती है। अतः आपकी बांसुरी हमें बहुत प्रिय लगती है। और आगे क्या कहती है वो कि ए हो मनवारी बलिहारी जाऊं तेरी आजू मेरी कुंज आयने की मीठी तान गाऊ रे। ए वन में विचरण करने वाले बनवारी, मैं आज आप पर बलिहारी जाती हूँ, बलिहारी जाऊं तेरी, आज मैं आप पर बलिहारी जाती हूँ कि मेरी कुंज आए नेक मीठी तान। आज एक बार मेरे निवेदन पर मेरे कुंज में आकर अपनी बांसुरी की मीठी तान तो जरा गा लें, ताकि मुझे उस प्रेम की अनुभूति महसूस हो सके, अनुभूत हो सके। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि नंद के किशोर चित्त चोर मोर पंख वारे बंसी वारे सांवरे पियारे तावरे। एक बार मेरे कुंज में आकर बांसुरी की मीठी तान तो सुना दो। और हे नंद किशोर चित्त चोर मोर के पंख वाले बंसी वाले सांवरे व प्यारे, एक बार आ तो जाओ। यानी यहाँ देखो कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन है और गोपियाँ उन्हें किस प्रकार से निमंत्रण दे रही है, प्रेम का निमंत्रण दे रही है, और उसकी श्रृंगारमयी सृष्टि किस सुंदर रस में संयोग श्रृंगार के रूप में व्यक्त हुई है, ये देखने लायक है। बाकी तो इसमें आप देख ही रहे हैं कि सवैया छंद है और माधुर्य गुण है, भक्ति रस है, ब्रज भाषा है, और पूरे पद में अनुप्रास की सुंदर छटा है, जैसे चीर की चटक है ना। इस तरह से आगे देखो रूप के निदान में आ रहा है आपके उपमा अलंकार है, तनु तपन यहाँ पर अनुप्रास है। इस तरह से बनवारी बलिहारी में फिर अनुप्रास है। इस तरह से यहाँ पर अलंकारिक छटा आई है। तो यानी कुल मिलाकर के इस पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोपियों ने कृष्ण को निमंत्रण दिया है। फिर आगे का जो पद है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो गोपियाँ हैं कृष्ण के प्रति प्रेम किस प्रकार प्रकट करती है वो वर्णन आ रहा है कि ब्याही अन ब्याही ब्रज माही सब चाही तासो धुनि सकु चाही दीठी पर जू कन्हैया की। ने कुमुस कानी रस खान की बिलो कथी तेरी होत एक बार कुंजन दिखैया की। मेरी कयो मानी अंत मेरो गुण मानी हैरी
प्रात जात खाते न सकाते सोए भैया की माई की अटक जोल सासू की हटक तोल देखो न लटक मेरे दुल्ह कन्हैया की। यानी गोपियाँ किस प्रकार की मनोभावनाएं कृष्ण के प्रति रखती है, इस पद में सुंदर वर्णन हुआ है। और कवि क्या कहता है, रसखान क्या कहते हैं कि रसखान कहते हैं कि एक गोपिका अपनी सखी से कह रही है कि ब्रज में रहने वाली विवाहित यानी ब्याही और अनब्याही अविवाहित स्त्रियां सभी कृष्ण से प्रेम करती है। ब्याही हों चाहे अनब्याही हों, ब्रज के अंदर जो भी है सब चाहे तो सो सभी क्या करती हैं, कृष्ण से प्रेम करना चाहती है, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहती है। यदि कृष्ण की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती है तो वह दुगने भाव से संकुचित हो रही है। दूनी सकुचाही दीठी परे न झुकने, यदि कन्हैया की उन पर दृष्टि नहीं है तो वो और ज़्यादा सकुचा रही है, यानी और ज़्यादा वो आतुर भी हो रही है और दुगुने भाव से उनके प्रति प्रेम प्रकट कर रही है। कृष्ण थोड़ी सी मुस्कान तो उन पर कर दे तो वो उन पर दासी होने को तैयार है। एक बार कुंज में आकर अपने दर्शन तो दे दें। वो अगली पंक्ति में कहती है कि नेकु मुस्कानी, एक छोटी सी मुस्कान के लिए वो तरस रही है। रसखान कह रहे हैं कि नेकु मुस्कानी रस खाने की बिलोकती, यानी केवल उसकी एक मुस्कान देखना चाहते हैं। और चेरी होत, और वो कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त हैं कि उनकी वो दासियां बनने को तैयार है। यदि वो एक बार कुंजन में अपना दर्शन दे दे, कुंजनी दिखैया कि मतलब वो एक बार अपना दर्शन दे दें तो उनके ऊपर वो न्योछावर होने को तैयार है। यानी कितना एक भक्त के रूप में गोपी को निरूपित किया है। वहाँ पर उसकी सांसारिक लज्जा, सांसारिक मर्यादाएं पार पा रही है, यानी भगवान के लिए भक्त सब मर्यादाओं को तोड़ने को तैयार है। यहाँ पर रसखान उसी भावना को व्यक्त कर रहा है कि चाहे वो ब्याही अनब्याही कैसी है उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो सिर्फ कृष्ण की मुस्कान पर अपने आप को न्योछावर करने को तैयार है। आगे की पंक्ति में क्या करा है कि मेरी कयो मानी अंत मेरो गुण मानी है रो रात गाते जाते न सकाते सो भैया की। तुम मेरा कहना मानो, नहीं तो अंत तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। तुम मेरे गुणों को मानोगे ही। मेरी स्थिति अत्यंत विषम हो गई है और कृष्ण के वियोग में मेरी स्थिति असहनीय हो गई है। मेरी कहो मानी, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। गोपी कह रही है, कृष्ण से कह रही है अंत मेरो गुण, और मेरे जो गुण हैं तुम्हारे लिए, मैं कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारे लिए संसार की सारी जो गोपियाँ हैं, ब्रज की गोपियाँ हैं, वो आप पर मुग्ध हैं और मेरी बात मान लीजिए। यह कृष्ण को संदेश देते हुए कह रही है प्रात खात जात, सुबह से ही मैं आपके सामने उनकी विनती कर रही हूँ और उनकी स्थिति सोह भैया की मैं आपकी सौगंध खाकर कहती हूँ कि उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई और मुझे प्रातःकाल खाना नहीं खाया जाता और न जीवन व्यतीत कर पा रही हूँ, न खात जात न सकात, और जीवन व्यतीत नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने भाई की कसम खाकर कह रही हूँ। यानी कहने का मतलब गोपियाँ अपना संदेश देते हुए कृष्ण को कह रही हैं कि नहीं, हमारी आपकी स्थिति आपके बिना बड़ी विकट है। फिर आगे वो कहती है कि माई की अटक जोलो, सासू की हटक तोलो, यानी वो तैयार है जब तक माँ की रोक टोक है और ससुराल में सासू की हटक है तब तक मेरे लिए विषम स्थिति हो रही है। इसके कारण मैं अपने दुल्ह सांवरे को, कन्हैया की लटकन और लीलाओं को देखो ना लटक मेरे दुल्ह सांवरे कन्हैया, मेरा जो दुल्हा है सांवरा है उसकी लटकन को नहीं देख पा रही हूँ। यानी सांसारिक मर्यादा के अंदर माँ और सास जो युवतियों के लिए बाधक है, यहाँ पर यह प्रकट हुआ है। लेकिन उनका तो निष्ठता प्रेम, निष्ठापूर्वक प्रेम कृष्ण के प्रतीक है। यहाँ पर संयोग श्रृंगार के माध्यम से गोपियों की उस स्थिति का वर्णन किया है जो कृष्ण से प्रेम तो करती है लेकिन संसार की जो मर्यादाएं भी उनके आड़े आ रही है, और इस बात का संदेश दूसरी गोपी के माध्यम से कृष्ण के पास पहुंचाया गया है। इसमें गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम व्यंजित हुआ है, अनुप्रास छटा है, अनुप्रास अलंकार पूरे पद में दिख रहा है। ब्रज भाषा का सुंदर रसमय प्रयोग है, भक्ति रस से ओतप्रोत यह रचना है। प्रसाद गुण आ गया है, कुछ माधुर्य गुण की छटा भी इसमें दिख रही है। छंद यहाँ पर कवित्व है। तो इन दोनों पदों को आपने देखा, इन दोनों पदों के अंदर रसखान किस प्रकार से कृष्ण के प्रेमी रूप को व्यक्त कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति किस प्रकार से ब्रजवासियों में प्रेम है जहाँ पर सांसारिक मर्यादाएं मायने नहीं रखती, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। यहाँ पर पहले पद में आपने देखा कि किस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण को सीधे सीधे निमंत्रण दे रही है, उनके रूप सौंदर्य का स्वयं वर्णन कर रही है और उनकी छटा को अपने मुख से कह रही है।
तो दूसरे पद में उन्होंने उस समय के लोक चित्र को व्यक्त कर दिया है जहाँ पर गोपियाँ उन मर्यादाओं की परवाह नहीं कर रही है जिससे उनकी छवि पर आ सके, फिर भी वो कृष्ण से प्रेम करती है। इन दोनों पदों को आपने देखा, एक बार इन दोनों पदों की आप व्याख्या करने की कोशिश कीजिए और शेष भाग हम अगले कालांश में पढ़ने की करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज बस इतना ही।